हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर तंवर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ पीके नर्सिंग एक्सीलेंस में। हमारी जो टिश्यू की क्लासेज है वो कंटिन्यू चलते आ रही हैं। इससे पहले जो क्लासेज में हमने बात की थी अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, और जो आज की क्लास में बात करेंगे दैट इज़ अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है टिश्यू क्या है, और सभी को पता है सेल सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू फॉर्म करता है। और बेसिकली जो हमारे टिश्यू के टाइप में देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। पहला था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड मसल्स टिश्यू। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि आप सभी को पता है कनेक्टिव टिश्यू है क्या। कनेक्टिव टिश्यू मेनली क्या करता है, जैसे कि आपने सामने लिखा हुआ है, बट और थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज बेसिकली नोन एज बाइंडिंग टिश्यू। क्या करते हैं हम इसको बाइंडिंग टिश्यू बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो क्या करता है बॉडी के ऑर्गन से जो सिस्टम्स हैं उनको क्या करता है, ये ऑर्गन सिस्टम्स को बाइंड करके रखता है एक दूसरे के साथ। क्लियर। जितना भी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह है, न्यूट्रिशन हो गया या उन सब को कैरी करने का काम किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का। और क्या होता है, मेनली इट स्टोर द फैट। फैट को कौन स्टोर करते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू। तो देखते हैं क्या है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू इज ए इनक्रेडिबली डाइवर्स एंड कंट्रीब्यूट टू एनर्जी स्टोरेज। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, क्या काम करता है, बेसिकली हेल्पिंग फैट स्टोर। द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को, एंड द बॉडी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। क्लियर। कुछ हमने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइमरी टिश्यू। क्या मतलब है इसका, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे, वो कैसा है, बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है तो उसके अंदर क्या है, ये वाइडली स्प्रेड होता है। ऐसा होता है, वाइडली स्प्रेड। क्लियर। नेक्स्ट है, कनेक्टिव टिश्यू हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सेल, फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस इज मेनली नोन एज द मैट्रिक्स। उसको हम किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स नाम से। मैट्रिक्स है क्या, बेसिकली मैट्रिक्स इज ए जेल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, इन कनेक्टिव टिश्यू। और क्या है, सेल, सेल की अभी हम आगे बात करेंगे, एंड फाइबर्स। फाइबर्स अलग अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, आगे जाके आएंगे है। नेक्स्ट स्लाइड हम बात करेंगे, जैसे कि एक बार यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, कोलेजन फाइबर हो गया। कैसे फाइबर, कोलेजन फाइबर। फिर कैसे हैं हमारे इलास्टिक फाइबर्स, एंड थर्ड थर्ड वन इज रेटिकुलर फाइबर। ये डिफरेंट टाइप के फाइबर स्ट्रक्चर जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो मेजर फंक्शन क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, मेनली क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग। जो भी हमारे इसके साथ सपोर्टिव टिश्यू लाइक मेनली किसके लिए किसको हेल्प करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है जो मोस्ट कॉमनली इसको सपोर्ट करता है, दैट इज एडिपोज टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू इज मोस्ट कॉमनली नोन एज फैट टिश्यू। स्किन के अंदर फैट टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज एडिपोज टिश्यू। ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट फंक्शन प्रोटेक्टिंग, या फिर बोल सकते हैं इसको डिफेंडिंग। किस तरीके से करता है, एज द फॉर्म ऑफ मैक्रोफेजेस। जो आगे आएगा, मैक्रोफेजेस मेनली इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। डिफरेंट टाइप के जो मैक्रोफेजेस हैं उनके अंदर ये काम करता है। एक से किसके रूप में काम करता है, मैक्रोफेजेस के रूप में, और किसके प्रेजेंस में। So, अभी हम बात करेंगे आगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है कनेक्टिव टिश्यू का, और कौन से सेल हमारी आगे जाके कन्वर्ट होती है किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में। फिर क्या है हमारा
इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग लाइक जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, ब्लड, और ब्लड कहाँ से होता है, इट्स मेनली वेसल्स के अंदर, और वेसल्स और लिम्फ नोड्स आल्सो द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है फोर्थ वन फंक्शन है स्टोरिंग या रिजर्व फ्यूल। मैंने आपको अभी बताया था क्या स्टोर करता है, मेनली फैट को स्टोर करता है और कैरी करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स। वो काम किसका है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट है सेम फंक्शन मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। और सभी को पता है, एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है, याद रखेंगे, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ सर्कुलेशन इन बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सर्कुलेशन इन बॉडी, चाहे जो भी सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी के अंदर, मोस्ट कॉमन रूट क्या होता है, हमारे ब्लड होता है। किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा। अब चाहे वो गैसेज हो, आप सभी को पता हो O2, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो मिनरल्स हो, इन सभी को मोस्ट कॉमनली कौन कैरी करता है, ब्लड इज द पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। तो जैसा कि हमने बात की थी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो कनेक्टिव टिश्यू है क्या, इट इज अ बाइंडिंग टिश्यू एंड मेनली परफॉर्म द क्या वर्क एज ट्रांसपोर्टेशन या फिर एज अ सपोर्टिव टिश्यू। ये मोस्ट कॉमनली कैसे वर्क करता है, एज अ सपोर्टिव टिश्यू। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे, छोटा सा काफी इंपॉर्टेंट बट बेसिक नॉलेज है। आप सभी को पता है हमारे बॉडी के अंदर जितना भी डेवलपमेंट होता है वो मेनली एम्ब्रियोनिक, जो हमारा एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड होता है उसके द्वारा डेवलप हो लेता है। या फिर बात कर सकते हैं अगर हम बोलें तो जो हमारा गेस्टेशन पीरियड होता है उस दौरान जो भी बॉडी की डेवलपमेंट से मैक्सिमम वो हमें देखने को मिलती है। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी मेनली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू किससे डेवलप होता है, इट्स मेनली फ्रॉम मेसेनकाइमल। मेसेनकाइमल जो सेल होती है वहाँ से हमारा कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होता है। वहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की डिफरेंट सेल फॉर्म होती हैं। क्या फॉर्म होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू की डिफरेंट सेल फॉर्म होती हैं, और जो आगे जाके कहाँ कन्वर्ट होती हैं, दे आर कन्वर्ट इन द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा कि इसके अंदर अभी हम वन बाई वन बात करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फाइब्रोब्लास्ट। क्लियर। तो जैसे कि आपको दिख रहा है क्या दिया हुआ है, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट आगे जाके कन्वर्ट किसके अंदर होता है, फाइब्रोसाइट के अंदर। कौन से सेल के रूप में कन्वर्ट होता है, फाइब्रोसाइट। और फिर फाइब्रोसाइट आगे जाके क्या फॉर्म करती हैं, दे फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर फॉर्म करती हैं। अभी मैं क्लासिफिकेशन की बात नहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम समझेंगे, इसके बाद में इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूँगा। वहाँ पे काफ़ी इजीली आपको समझ आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, या फिर जब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है कि एडिपोज टिश्यू कहाँ आता है, एरियोलर टिश्यू कहाँ आता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ आता है। तो उसको मैं इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है? तो फाइब्रोब्लास्ट से क्या फॉर्म होता है, फाइब्रोसाइट। फाइब्रोसाइट क्या फॉर्म करती है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आगे जाके कन्वर्ट होते हैं दो टाइप के टिश्यू में हमारे, कौन से में, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। देन हमारे हैं एडिपोसाइट। एडिपोसाइट जो सेल है वो फॉर्म कहाँ से होती है, एडिपोब्लास्ट से। और एडिपोब्लास्ट किसके अंदर चेंज होती है, एडिपोसाइट सेल के अंदर। ये सारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। और एडिपोसाइट्स आगे जाके किसके अंदर कन्वर्ट होती है, इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू साइट, एडिपोज टिश्यू के बाद मैक्रोफेज, मास्ट सेल एंड प्लाज्मा सेल्स। क्लियर। इनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो ये मेनली कहाँ से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ से होता है, इनको, हेमेटोपोइटिक सेल्स।
हेमाटोपोइटिक सेल से डेवलप होती है और मेनली ये बेसिकली क्या फॉर्म करती हैं? ब्लड। ब्लड को फॉर्म करती है। मैक्रोफेजेज आर द पार्ट ऑफ ब्लड। मास्ट सेल आज मेनली फॉर्म द इम्यूनिटी एंड प्लाज्मा सेल इज द प्लाज्मा सीर ऑफ ब्लड। देन नेक्स्ट सेल कौन सी हमारी? कॉन्ड्रोसाइट। पहले ऑस्टियोसाइट्स की बात कर लेते हैं। ऑस्टियोसाइट कहाँ से फॉर्म होती है? दे आर फॉर्म फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट। क्लियर? और ऑस्टियोब्लास्ट आगे जाके कौन सा टिश्यू फॉर्म करती है? दे फॉर्म बोन टिश्यू। क्लियर? नेक्स्ट है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ से फॉर्म होती हैं? दे फॉर्म फ्रॉम कॉन्ड्रोब्लास्ट। इससे फॉर्म होती है कॉन्ड्रोब्लास्ट से। और ये क्या फॉर्म करती है? दे फॉर्म द कार्टिलेज। क्या फॉर्म करती है? दे फॉर्म कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? दीज आर द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो डिफरेंट सेल फॉर्म होती है और जिनसे आगे जाके डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू का हमें क्या देखने को मिलता है? फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। देयर आर थ्री टाइप ऑफ फाइबर स्ट्रक्चर। कौन कौन से? पहला है हमारा कोलेजन फाइबर, फिर है हमारा इलास्टिक फाइबर, देन रेटिकुलर फाइबर। इनके नाम पे आगे कनेक्टिव टिश्यू के भी टाइप होते हैं। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं फाइबर स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे कॉमन कौन सा मिलता है हमें? कोलेजन फाइबर। है क्या ये? बेसिकली कोलेजन फाइबर आर द लार्ज फाइबर मेड ऑफ द प्रोटीन कोलेजन। ठीक है? बेसिकली क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं एंड आर टिपिकली द मोस्ट अबंडेंट फाइबर। क्लियर? सबसे हाई अमाउंट में मिलते हैं एंड प्रमोट टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी। इसको मेंटेन करते हैं। कोलेजन फाइबर मेनली मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबर। मेनली जो हमारे, एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, मेनली जो हमारा कोलेजन फाइबर है दे स्टोर द 20 to 25%, क्या करते हैं? 20 to 25% प्रोटीन को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इलास्टिक टिश्यू। दीज आर द इंटरमीडिएट फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन इलास्टिन। किससे फॉर्म होते हैं? इलास्टिन प्रोटीन के द्वारा फॉर्म होते हैं। इलास्टिक फाइबर आर मेनली मेड अप बाय इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन प्रोटीन। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इन जो इलास्टिक फाइबर्स की कैपेबिलिटी होती है, दे कैन स्ट्रेच कितने? एट 150%। जो उनकी रियल शेप होती है उससे 150% तक अपने आप को क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। है क्या? मेनली ब्रांचिंग फाइबर्स दैट अलाउ स्ट्रेच एंड रिकॉइल। क्लियर? तो जो स्ट्रेच कैपेबिलिटी है वो कितनी है इनकी? दैट इज अप्रोक्स 150%। नेक्स्ट है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर आर मेनली सेम एज कोलेजन फाइबर। जैसे हमारे कोलेजन फाइबर होते हैं उन्हीं की तरह हमारे रेटिकुलर फाइबर होते हैं। कैसे? स्मॉल डेलिकेट ब्रांच फाइबर दैट हैव सेम केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोलेजन फाइबर। मतलब कि अगर हम बात करें तो मैक्सिमम शेप इनकी कैसी होती है? लाइक कोलेजन फाइबर्स एंड फॉर्म स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गन सच एज स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। यहाँ से नोट कर लेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेनली जो हमारे स्प्लीन और लिम्फ नोड है दे आर बेसिकली मेड बाय कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर? रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर। और ये बेसिकली होता कैसा है? इट्स अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर फाइबर किसका टाइप होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। भाई अगर हम बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू किसका पार्ट होता है? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा कि कैसे हम इनको बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है? देन एक अभी हम मैं बात कर रहा था इसके बारे में, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है मैट्रिक्स। ऐसी स्ट्रक्चर होती है, पहले बताया था मैंने, इट्स अ जेल लाइक स्ट्रक्चर।
क्लियर। तो क्या है, ईसीएम इज सब्सटेंस विच फिल्स स्पेस बिटवीन सेल्स एंड फाइबर। जो कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो हमारी सेल्स और फाइबर प्रेजेंट होते, सेल्स कौन सी थी अभी, जो कि मैंने अभी आपको बताई था, फाइब्रोब्लास्ट हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट हो गई, ऑस्टियोसाइट हो गई, और हमारे डिफरेंट टाइप के फाइबर्स, कोलेजन फाइबर हो गए, रेटिकुलर फाइबर हो गए। उन फाइबर्स के बीच में जो हमारा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये कैसा है, एंड कैन बी डिफर बाय कंसिस्टेंसी। क्लियर। कंसिस्टेंसी सेम मैंने अभी बात की थी, आगे आ भी गया है, दैट इज जेल लाइक टू सॉलिड डिपेंडिंग ऑन टिश्यू टाइप। बेसिकली इसकी जो फॉर्म है दैट इज जेल लाइक फॉर्म होती है, बट समटाइम्स इट could be find in solid form, जो कि किस पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन द टिश्यू टाइप। ठीक है। अगर हम एडिपोज टिश्यू की बात करेंगे तो एडिपोज टिश्यू के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स है वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू इज द फैट टिश्यू। नेक्स्ट, ईसीएम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ किस किस का है, प्रोटीन हो गए, प्रोटोग्लाइकन्स हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, एंड अदर मॉलिक्यूल्स दैट सराउंड द सेल्स। क्या करते हैं, वो सराउंड करता है सेल को इन कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे जितने भी कनेक्टेड टिश्यू के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जो भी होते हैं वो सब इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और कंट्रीब्यूट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टिश्यू लाइक। जो भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक हमें देखने को क्या मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, इट्स ड्यू टू द, किसके द्वारा देखने को मिलता है, इट्स ड्यू टू मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डिफरेंट फाइबर और सेलुलर स्ट्रक्चर बीच में, तो वो एक क्या करता है, उस कनेक्टिव टिश्यू एक मूवमेंट और क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर। हाँ, अब इससे पहले हम इसके बारे में एक उसके बारे में बात कर लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के प्रॉपर। जी, इसके बारे में बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बेसिकली जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू दैट कॉल्ड प्रॉपर, ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू को कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। देन स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू, तो कैसे होते हैं हमारे स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू। तो इन दो मेन क्लासिफिकेशन के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब कनेक्टिव टिश्यू इज बेसिकली डिवाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला कौन सा है हमारा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और सेकंड कौन सा है हमारा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। और जो हमारा स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू है, इट्स मेनली डिफाइन इन फोर करेक्टरिस्टिक्स, फोर टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा आता है इसके अंदर, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड वन इज कार्टिलेज। थर्ड वन इज बोन, एंड फोर्थ वन इज ब्लड। तो दैट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी आगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन आता है इसके अंदर एरियोलर, सबसे कॉमन कौन सा है इसके अंदर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू मेनली कैसा होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसी में एक सब पार्ट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू अलग से भी, और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हमारे इसके भी अंदर आता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। डेंस को बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बाकी आगे में जितनी कोशिश की है कि जितने भी डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, क्या है कि इसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएशन है बुक्स के अंदर, तो सारों को मैंने क्लासिफिकेशन करने की एक साथ यहाँ पे कोशिश की है। बट बेसिकली आपको सिर्फ इस वे में ही याद रखना। देर आर बेसिक टू टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड कनेक्टिव टिश्यू कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू। उसके मेनली फोर टाइप है, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। इसके बेसिकली टू टाइप है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। क्लियर। तो दैट इज द बेसिक टाइप ऑफ कनेक्टिव। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि अभी बात की थी मैंने, लूज कनेक्टिव टिश्यू पहला कैसा टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसके दो टाइप हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बेसिकली टू टाइप हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस। आगे बात करेंगे। और लूज कनेक्टिव टिश्यू किस किस के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि अभी मैंने बात की, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर है वो कैसी है, काफ़ी, अगर मैं इसको और बिल्कुल सिंप्लीफाई करूँ तो एक स्पेस, लूज यानी कि वेरी एम्प्टी टाइप स्ट्रक्चर होती है, यानी कि उनके अंदर क्या है, और मैं इसको सिंपल केस में करूँ, यानी कि क्या है, लेस सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेलुलर लेस सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब कि जो सेल्स हैं उनके बीच में काफ़ी सारा स्पेस प्रेजेंट होता है इसके लिए। तो क्या है, सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो जैसे जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारी सभी सेल्स हमारी प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट हो गई, ये मास्ट सेल हो गई, और मैक्रोफेजेज हो गए हमारे, ये नीचे प्लाज्मा सेल्स, फैट सेल्स हो गई, रेटिकुलर फाइबर हो गए, तो जितनी भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बट इन ए स्पेस। अभी आप देख रहे हो कि इनके बीच में काफ़ी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, जिसके अंदर वो जो फ्लूइड है वो इजीली प्रेजेंट है। तो ये कैसा है हमारा, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड कौन सा है हमारा, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। मेनली कहाँ कौन सी सेल्स में घूम देखने को मिलता है हमें, वाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है, ये भी लूज स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। ये डिफरेंट डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है इन ए स्पेसिक फॉर्म, स्पेस लाइक। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज बेसिकली फैट टिश्यू, जो मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, beneath द स्किन। जो हमारी स्किन है उसके नियर बाय हमेशा क्या प्रेजेंट होता है हमारा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। मेनली है कैसे, फैट टिश्यू हम इसको बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, एडिपोसाइट्स यही आगे जाके डेवलप होते हैं किसके अंदर, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ये मेनली क्या स्टोर करता है, फैट, लिपिड्स को स्टोर करता है, लिपिड यूनिट ऑफ फैट। क्लियर। देन कनेक्टिव टिश्यू इलास्टिक, बट ये इलास्टिक बोल देते हैं बट इट्स मेनली डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली इसके टू टाइप हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। क्लियर। बट अब यही वेरिएशन समझाने के लिए मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन बता दिया था। कई जगह इसको बुक्स के अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू दिया हुआ है, कई बुक्स के अंदर इसी डेंस को प्राइमरी नाम दिया हुआ है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, और उसके सब क्लासेस दिए हुए हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बट दैट इज बेसिकली डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और उसके दो क्लासेस होती हैं हमारी, रेगुलर एंड
इरेगुलर। आप इसको मेनली याद रखोगे, क्योंकि ये इसलिए इसका नाम इलास्टिक दे दिया क्योंकि इट्स मेनली डिपेंड ऑन फाइब्रिकल स्ट्रक्चर, जो आपकी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उसके स्ट्रक्चर। डेंस का कैसे नाम दिया, फिर मैं बात करूँ लूज और डेंस में डिफरेंस क्या होता है, मेनली उसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट कि उसके अंदर जो सेल हैं, स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, जो सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, अभी हमने बात की थी, और क्या है नेक्स्ट, मैट्रिक्स, वो किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। उस वेब पर मेनली दो टाइप थे, लूज है डेंस, या तो डेंसली पैक्ड है या फिर लूजली पैक्ड है, यानी कि गैप प्रेजेंट है, या फिर वो डेंसली प्रेजेंट है एक दूसरे के साथ। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है कि जो फाइबर्स हैं मेनली, इसलिए यहाँ पे इजी हो गया है समझने के लिए, इलास्टिक इज मेनली फाइबर, जो हमारे फाइबर का स्ट्रक्चर होती है उसी के अंदर क्या होती है, इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। और जो फाइबर्स हैं या तो रेगुलर प्रेजेंस में या फिर इरेगुलर प्रेजेंस में, लाइक दैट। मान चलो ये एक टिश्यू स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर क्या है कि जो फाइबर का स्ट्रक्चर है वो एक रेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, पैरेलल स्ट्रक्चर। क्लियर। बट रेगुलर के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है वो आपकी कैसी प्रेजेंट है, रेगुलर फॉर्म के अंदर। क्लियर। जो फाइबर्स हैं वो कैसे प्रेजेंट हैं, रेगुलर फॉर्म। जैसा कि स्लाइड में बात कर रहे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अभी आप देख रहे होंगे कि एक डेंसली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कोई भी इनके अंदर कोई भी आपको लूजली पैकिंग देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, लाइक दैट। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, दैट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जो फाइबर्स हैं वो कैसे प्रेजेंट है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेट फॉर्म के अंदर ये क्या है, प्रेजेंट है। बट जो रेगुलर के अंदर क्या है, जो आपकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो कि लाइक दैट, कोई भी एक रेगुलर शेप प्रेजेंट नहीं है। आप इस इमेज में देखो, इस इमेज में आप देखोगे तो कोई भी एक रेगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। बट ये क्या है कि यहाँ आप देख रहे हो ये एक रेगुलर फॉर्म आपको दिखाई दे, दैट इज द डेंस रेगुलर है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी तक हमने बात की थी इनके स्ट्रक्चर और उनके बारे में। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेज टिश्यू। सभी को पता है कार्टिलेज इज डिवाइडेड इन मेनली थ्री पार्ट्स, हाइलियन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट जो क्लास में हम बात करेंगे प्रॉपरली, अभी हमने सिर्फ बेसिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस किस के बारे में बात करें, कनेक्टिव टिश्यू, उसके स्ट्रक्चर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर क्या प्रेजेंट होती है, फाइबर का स्ट्रक्चर, फाइबर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एंड देयर मैट्रिक्स। ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर आपका कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होता है। और नेक्स्ट और क्या बात की हमने, बात की कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू किस सेल से डेवलप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा हमारा, कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज। ये किसका पार्ट है, कार्टिलेज इज द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, ये है हमारा टिश्यू क्लास, कार्टिलेज इज द टिश्यू क्लास। और ये जो हमारे नीचे के तीन, दीज आर द सब क्लासेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सब क्लासेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये अभी हम आपके सामने तीन स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। तो आप देख रहे होंगे हाइलिन क्या है कि काफ़ी क्लियर लुकिंग ग्राउंड्स, यानी कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स है आपको काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है, दैट इज हाइलिन कार्ड। बल्कि इलास्टिक कार्टिलेज कैसा है कि इसके अंदर मेनली लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो भी इलास्टिक फाइबर है वो मैट्रिक्स के अंदर इजीली हमें दिखाई दी। ठीक है, दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। आप देख रहे हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी इसके अंदर, इलास्टिक। और जो हमारा फाइब्रो कार्टिलेज है इट्स मेनली डेंसली पैक्ड होता है, ये आप देख रहे हो डेंसली लेयर्ड कोलेजन फाइबर है, और मोर फ्लैटन एंड ऑर्गेनाइज सेल इनमें। अब आप देख रहे हो ये सेल एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में ही दिख रही है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल कोई भी एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है, कोई भी सेल कहीं भी प्रेजेंट है। ठीक है, बट एक हाइलिन कार्टिलेज के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक है, यानी कि एक स्पेस टाइप में कि
मेनली क्या इसके अंदर आपको मैट्रिक्स क्लियरली दिखाई देती है। देयर आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड। काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन गूगल या बुक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपकी दी हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे मेन टाइप होते हैं ब्लड। ब्लड टिश्यू जो भी एक स्पेसिफिक टाइप है, उसी के साथ साथ सभी को पता है हमारा जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई प्रेजेंट हुई वहाँ पे हमारा लिम्फ टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो आज की